नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, लेकिन जब इस सपने को पूरा करने की बात आती है तो इसके लिए हमें बैंक से भारी लोन लेना पड़ता है। हालांकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद का अपना घर लेते टाइम ये सोचते भी नहीं है कि हम जो होम लोन ले रहे हैं उस पर हमें कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा, और समय के साथ होम लोन एक बोझ बन जाता है। जितने आपके लोन का पीरियड ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको बैंक को देना होता है। मान लीजिए आपका होम लोन का पीरियड 20 साल या 30 साल है, तो आपको अपने प्रिंसिपल का 2 गुना या 3 गुना इंटरेस्ट रेट देना होता है। और जब भी लोग होम लोन लेते हैं तो उनकी सेविंग नहीं हो पाती, क्योंकि सैलरी आने के बाद हर महीने उनकी ईएमआई चली जाती है, और जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें होम लोन लेना चाहिए या फिर होम लोन के साथ ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं जिससे हम अपने होम लोन के बोझ को हल्का कर सके। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट कम कर सकते हो, और इसी के साथ आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग बना सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है एसआईपी के माध्यम से, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से। एसआईपी के माध्यम से आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को कम कर सकते हो, और इसी के साथ एक स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकअप भी तैयार कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रांग तो बनाती है, लेकिन आपके सपनों का घर खरीदने में भी मदद करती है। तो चलिए जानते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है और इसे कैसे अपनाना है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, जब भी आप होम लोन लेते हो तो उस होम लोन की ईएमआई आसान बनाने के लिए आप 20 साल से लेकर 30 साल के बीच का होम लोन ले लेते हो, क्योंकि हर इंसान को होम लोन की ईएमआई के अलावा कई सारे खर्चे होते हैं। इसलिए लोग कम ईएमआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना ईएमआई वो आसानी से भर सकेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने लंबे समय के लिए आप होम लोन लोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको बैंक को चुकाना होता है। आप जितना कम ईएमआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको बैंक को देना होगा। मान लीजिए आपने 9.5% इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक से 70 लाख रुपए का होम लोन ले लिया, और आपने ये 70 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लिया है, तो आप 20 साल तक बैंक को जितना इंटरेस्ट रेट दोगे उसकी वैल्यू 86,50,000 रुपीज हो जाएगी। मतलब आपने लोन लिया 70 लाख रुपीज का, और आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया 86,50,000 रुपीज। मतलब आपने अपनी लोन के अमाउंट से भी ज्यादा बैंक को इंटरेस्ट रेट दिया। अगर यही 70 लाख रुपए का लोन आप 30 साल के लिए लेते हो तो 30 साल के लिए आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा 1,41,00,000 रुपीज। मतलब आपने बैंक से लिए 70 लाख रुपए और आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट भर रहे हो 1,41,00,000 रुपीज। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। अब सोचिए दोस्तों, आप 70 लाख रुपए के लोन पर करीब 1.5 करोड़ रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। जब भी आप किसी बैंक से होम लोन लेते हो तो शुरुआत के दिनों में जो भी ईएमआई जाती है वो आपका इंटरेस्ट रेट चुकाने पर जाती है। मान लीजिए आपने होम लोन 20 साल के लिए लिया है, तो पहले 7 साल से लेकर 10 साल तक आपकी ईएमआई सिर्फ इंटरेस्ट रेट चुकाने में जाएगी। और अगर आप यही लोन 30 साल के लिए लेते हो तो इससे और ज्यादा टाइम तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट चुकाते रहना होगा। दोस्तों, जितने लंबे समय तक आप बैंक को इंटरेस्ट रेट देते रहोगे उतनी ही कम आप सेविंग और इन्वेस्टिंग कर पाओगे। इसलिए जब भी आप होम लोन लेते हो तो अपने लोन का और टाइम का ठीक से संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जब भी आप बैंक से होम लोन लेते हो तो उसे सोच समझ कर लीजिए। जब भी आप बैंक से होम लोन लेते हो, होम लोन की ईएमआई अपनी इनकम और अपने खर्चों के अनुसार डिसाइड करनी चाहिए। इसी के साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका होम लोन का पीरियड ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे आप पर इंटरेस्ट रेट का लोड नहीं आएगा। इस तरीके से आप अपने होम लोन को सही तरीके से प्लान कर सकते हैं और बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने से बच सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि क्या हम इस इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी होगी। अपने होम लोन को कम करने का पहला ऑप्शन है प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का मतलब ये होता है कि टाइम से पहले लोन को चुका देना। जब भी आप अपने होम लोन को जल्दी प्री पेमेंट कर दोगे तो इससे आपका लोन का टाइम पीरियड और आपकी लोन की अमाउंट दोनों ही कम हो जाएगी। अब चलिए इसे एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 70 लाख रुपए का होम लोन 25 साल के लिए लिया है, और होम लोन लेने के 3 साल बाद आप 7 लाख रुपए प्री पेमेंट करते हो, तो आप 35,10,000 रुपए इंटरेस्ट रेट सेव कर सकते हो। और इसी के साथ आपका होम लोन का टाइम पीरियड 68 महीनों तक कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में जाएगा, जिससे आपका इंटरेस्ट तेजी से कम हो जाएगा। और जब आपका जल्दी लोन खत्म हो जाएगा तो आप अपने पैसों का इस्तेमाल सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए कर सकते हो। लेकिन कई सारे ऐसे बैंक होते हैं जो प्री पेमेंट करने पर चार्जेस लगाते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन को समझना चाहिए। प्री पेमेंट करने के लिए वन टाइम अमाउंट की जरूरत होती है। जल्दी से होम लोन खत्म करने का दूसरा तरीका है हर साल एक ईएमआई ज्यादा भरिए। इसमें आपको ये करना होता है कि आप हर महीने अपने होम लोन की एक ईएमआई भरते हो। मतलब आप एक साल में 12 ईएमआई भरते हो, तो इसकी जगह पर आपको हर साल 13 ईएमआई भरनी है। इससे आपका लोन तेजी से कम हो जाएगा, और ये तरीका होम लोन को कम करने का काफी अच्छा तरीका है। लेकिन खासकर ये तरीका उन लोगों के लिए है जो लोग हर महीने अपनी ईएमआई जाने के बाद कुछ पैसे सेव कर पाते हैं। अगर आप हर साल अपनी मंथली ईएमआई के बराबर एक ईएमआई एक्स्ट्रा भरते हो तो आपका इंटरेस्ट 89,69,000 रुपीज तक कम हो जाएगा, और इसी के साथ आपका होम लोन 4 साल पहले ही खत्म हो जाएगा। तो क्या दोस्तों ये एक फायदेमंद तरीका है? यहाँ पर आपको हर साल सिर्फ एक ही ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी है। मतलब यहाँ पर आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत ही नहीं है। जितनी आप हर महीने ईएमआई पे करते हो उतने अमाउंट की एक ईएमआई आपको एक्स्ट्रा पे करनी है।
और जिससे आपका लोन का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा और इसी के साथ आपका लोन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ईएमआई भरने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्या आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई भर सकते हो या नहीं भर सकते। इसी के साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा ईएमआई भरते हो तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपके खर्चों पर आएगा या नहीं आएगा। हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने के लिए आपको अपनी आज की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा ईएमआई का बर्डन आपको शुरुआती दिनों में ही दिखाई देगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में लोन की अमाउंट ज्यादा होती है और जैसे जैसे आप हर साल एक्स्ट्रा ईएमआई भरते जाओगे तो आपको ज्यादा लोन का बर्डन महसूस नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक आपके लोन की अमाउंट काफी तेजी से कम हो चुकी होगी। अब जानते हैं तीसरा ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप अपने होम लोन को टाइम से पहले रिपे कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी ईएमआई की अमाउंट को बढ़ाना होगा। दोस्तों, अगर आपकी इनकम समय के साथ बढ़ती है तो इसी के साथ आप अपनी होम लोन की ईएमआई को बढ़ा दीजिए और जब आपकी होम लोन की ईएमआई बढ़ जाती है तब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है और इस वजह से आपका इंटरेस्ट भी तेजी से घट जाता है। चलिए इसे हम एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आज आप 84,000 रुपीज हर महीने ईएमआई भर रहे हो और जब कुछ दिनों बाद आपकी सैलरी बढ़ती है तब आपने 10,000 रुपए से अपनी ईएमआई को बढ़ा दिया। मतलब अब 94,000 रुपीज आपकी ईएमआई जाएगी। मतलब आपने अपनी ईएमआई की अमाउंट को 10% से बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ कि आपका लोन का टाइम पीरियड जल्दी कम हो जाएगा और इसी के साथ आप इंटरेस्ट पर लाखों की बचत कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको ऐसे 3 तरीके बताए जिसकी मदद से टाइम से पहले आप अपने होम लोन को तेजी से कम कर सकते हो और साथ ही फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए जो लोग प्री पेमेंट और एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं भर सकते। तो उन लोगों के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, वो है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये काफी शानदार तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। एसआईपी करने का फायदा ये होता है, ये आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग करने की डिसिप्लिन लगाती है। और एसआईपी में क्या होता है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। मतलब एसआईपी में जो भी आपको रिटर्न मिलता है, आपके वो रिटर्न के पैसे और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होती है। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट पर ही नहीं बल्कि उस पर मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। और एसआईपी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ भी निवेश कर सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एसआईपी और होम लोन दोनों को कैसे मैनेज करें। जब भी आपके होम लोन की ईएमआई शुरू हो जाती है उसी के साथ आप अपनी हर महीने एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे एसआईपी की मदद से आपका फंड बढ़ता है तो इस अमाउंट का इस्तेमाल आप प्री पेमेंट के लिए कर सकते हो। इससे आपका होम लोन टाइम से पहले पूरा हो जाएगा और इसी के साथ आप अपनी इंटरेस्ट रेट की अमाउंट को भी कम कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप हर महीने 8,400 रुपए की एसआईपी करते हो तो 10 साल में आपके पास 18 लाख रुपए का फंड हो सकता है और तब आप अपने इस फंड का इस्तेमाल अपने होम लोन को चुकाने के लिए कर सकते हो, जिससे आपकी ईएमआई और आपका इंटरेस्ट तेजी से कम हो जाएगा। अगर आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो तो 30 साल बाद आपके फंड की वैल्यू 2 करोड़ 30 लाख रुपए होगी। होम लोन की ईएमआई के साथ एसआईपी करने का फायदा ये है कि एसआईपी की मदद से आप अपने होम लोन को तेजी से कम कर सकते हो और साथ ही एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो। एसआईपी के माध्यम से आपके पास एक बड़ा फंड बनता है जो फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में काम आ सकता है। एसआईपी के माध्यम से आप अपने होम लोन को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो और साथ ही एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बना सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एसआईपी करे या प्री पेमेंट करे। प्री पेमेंट से आपका होम लोन जल्दी खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से आपका लोन टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्री पेमेंट करने के लिए आपको एक साथ ज्यादा अमाउंट भरनी पड़ती है। इसी के साथ एसआईपी आपको हर महीने एक डिसाइडेड तारीख को करनी पड़ती है और एसआईपी आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ शुरू कर सकते हो। अगर आप अपनी एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करते जाते हो तो इस पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है और आप अपनी एसआईपी के माध्यम से अपने होम लोन के इंटरेस्ट को रिकवर कर सकते हो और इसी के साथ एक अच्छा फंड भी बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप रेगुलर एसआईपी करते हो और अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को 10 या 15 साल बाद सेल कर देते हो तो आप उस पैसे का इस्तेमाल होम लोन के रीपेमेंट के लिए कर सकते हो। चलिए इसे एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एसआईपी की मदद से आप 15 साल में 50 लाख रुपए का फंड बनाते हो तो आप इस 50 लाख रुपए का इस्तेमाल अपने होम लोन के रीपेमेंट के लिए कर सकते हो। इससे आपके होम लोन का टाइम और आपका इंटरेस्ट तेजी से कम हो जाएगा। कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या हम एसआईपी होम लोन के साथ शुरू कर सकते हैं या फिर क्या हमें सिर्फ होम लोन लेना चाहिए। इसी के साथ कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एसआईपी में निवेश करना पसंद करते हैं और वो लोग घर खरीदने का फैसला टाल देते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। अगर आप जल्दी अपना खुद का घर खरीदना चाहते हो और अगर आपका उद्देश्य है कि आपको जल्द से जल्द खुद का घर खरीदना है तो होम लोन लेना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। लोन से आप जल्दी अपने खुद के घर के मालिक बन सकते हो और फिर हर महीने थोड़ी थोड़ी होम लोन की ईएमआई चुका सकते हो। लेकिन इस प्रोसेस में आपको इंटरेस्ट पर ध्यान देना होता है क्योंकि होम लोन का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने होम लोन को जल्दी रिपे करें तो इसके लिए आप हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट से एसआईपी शुरू कर सकते हो और फिर 10 या 15 साल बाद एसआईपी से आपका जो भी फंड बनेगा तो उस फंड का इस्तेमाल आप अपने होम लोन को रिपे करने के लिए यूज कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप अपने होम लोन से जल्दी फ्री हो जाओगे। अगर आप अपने घर लेने का फैसला कुछ सालों बाद करना चाहते हैं तो आज आपके लिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप हर महीने एसआईपी करके एक अच्छा फंड बना सकते हो
हो और आप उसी फंड का इस्तेमाल अपने घर खरीदने के लिए कर सकते हो और इसी के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल को भी पूरा कर सकते हो। और बाद में जब आपके पास एक अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा तब आप बिना लोन के भी अपना खुद का घर खरीद सकते हो। ये तरीका आपको बैंक के लोन से बचाने में मदद करेगा और इसी के साथ आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाए रखेगा। यदि अगर आपकी इनकम अच्छी है और अगर आप चाहते हो कि खुद का घर भी खरीदना और एसआईपी भी करना, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। इस केस में आप होम लोन लेकर खुद का घर खरीद सकते हो और अपने ईएमआई के साथ अपनी एसआईपी को भी रेगुलर रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके घर का सपना भी पूरा हो जाएगा और साथ ही एसआईपी की मदद से आपका एक अच्छा खासा फंड भी बनेगा। इसका फायदा ये होगा कि आपकी सैलरी में से ईएमआई जाकर आपका घर का सपना पूरा हो जाएगा और एसआईपी की मदद से लॉन्ग टर्म में आपका जितना भी फंड बनेगा वो फंड आपको रिटायरमेंट के लिए काम आएगा। ये भी एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। इसी के साथ एसआईपी के माध्यम से आपका जितना भी फंड बनेगा वो आपके होम लोन के इंटरेस्ट को रिकवर करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप रेगुलर एसआईपी करते रहते हो। होम लोन के दौरान आपको ईएमआई के अलावा प्री पेमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि प्री पेमेंट की मदद से जल्द आपका होम लोन पूरा हो सके। इसलिए अब आप अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार ये डिसाइड कीजिए कि इसमें से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।